माँ जी ठीक है, इधर देखो माँ जी ठीक हो की होया है? माँ जी दसो की होया? मेरे बेटे गए दुनिया में से, मेरे बेटे दुनिया में से गए, मुझे छोड़ के। मैं कैसे जीऊंगी? मैंने अपने घर से जिंदगी तंदुरुस्ती के साथ नहा धोआ के भेजे, और मेरे बच्चे वापस नहीं आए। आए, एक रात जर्नल से के आया था, सुबह 3 बजे इसकी आई थी घर, पोस्टमार्टम हुआ उसका। मेरे बच्चों ने आके वहाँ पर फल खरीदा अपने बच्चों के लिए, वो एप्पल भी वो पड़े अभी घर में हमारे मौजूद। वह क्या अब्बू ने पैसे दिए थे, अगर बेटे घर में से जा रहे हो, तुम भूखे आए होगे, तुम फल ले लेना, बेटा रास्ते में खा लेना। मेरे बेटे वहाँ से आके कहने लगे रेडी पे फल लगा हुआ है, सेब ले लेते हैं, केले ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि भाई 400 के तो लिए 4 किलो सेब, तो 100 रुपये पीछे बच गए। उन्होंने कहा भाई 100 के हमें केले दे दे, हम रास्ते में खाते चले जाएंगे दोनों भाई। उन्होंने कहा कि भाई दर्जन है ये 130 रुपए की। मेरे बेटे ने कहा भाई 30 रुपये मेरे पास खुले नहीं है, मेरे अब्बू ने 60,000 रुपये दिए हैं, मेरे घर में केस होने वाला था, बहू के पास बच्चा होने वाला था। कि अपनी अम्मी को दे देना जाके, तुम्हारी अम्मी धर लेगी, मैं यहाँ शहर में रहता हूँ, जंगल में हम बैठे हैं की पत पे, कैसी टाइम आती है ना। अपनी बीवी के लिए फल ले रहा था? नहीं, बच्चों के लिए। हाँ। अच्छा, बीवी हामला है उनकी? नहीं, ये बच्चे वो तो आया अपनी वो दिहाड़ी पे था, वो तो दिहाड़ी मजदूरी करते थे। उन्होंने कहा कि 8,000 मैं देता हूँ, 50,000 अब्बू ने दिए हैं, अगर अपनी मम्मा को दे देना जाके। मेरे बेटे ने कहा भाई 30 रुपये नहीं है खुले, तुम मेरे पास कल मैं आऊँगा तो कल दे जाऊँगा। उन्होंने गाड़ दिया आगे से। उन्होंने कहा आप पहलों क्यों ले थी? उन्हें कहा भैन की गाल ना कढ़, तू अपने केले वापस ले ले। हैं, उन्होंने वट्टा सीते इसके आदमी को, उन्होंने वट्टा, वो बेहोश होके गिर गया। दूसरा भाई छोटा था जो उसको संभालने लगा, संभालते संभालते पीछे से आए, उसने बल्ला टैट में, वो भी बेहोश हो गया। वहाँ के दुनिया गुजर रही थी, किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने नहीं बचाया। फैक्ट्री के बच्चे आ रहे थे, उन्होंने मोबाइल देखा, बोझी में से निकाल के नंबर मिलाया, क्या कि भाई तो तुम्हारे वाला जो है माँ जी वहाँ से भाग गया, बाकी के भाग गए, वो तो भाग गए थे। अच्छा। हाँ, वहाँ तो किसी ने मेरे बेटे नहीं संभाले, वो डॉल्फिन वाले आए। अच्छा। फिर पुलिस आई, मेरे बच्चों को उनने देखा, उन्होंने पासे पे करके पटक दिया। फिर हमारे रिश्तेदार रहते हैं रायविंड, उन्होंने फ़ोन किया, हमारी मेरे जेठ की एक बीवी है छोरे की, उन्होंने फ़ोन किया, वो आए गाड़ी लेकर, वो ले गए रायविंड की अस्पताल में, वहाँ से जवाब दे दिया। फिर वो जर्नल लेके गए एम्बुलेंस में। हाँ, सिर ले गया मेरे बेटे का, ना नाक का, ना मुँह का, ना कान का। है, मेरा बच्चा दुनिया से चला गया। मेरा नहा धो कर अच्छे कपड़े पहन के गए थे दोनों भाई। हैं, अब मैं कैसे जीऊँगी, मुझे तो बता दो। गरीबों को तुम कुछ देते नहीं हो, और गरीबों को और हेटे लेते हो तुम। अब कैसे जीऊँ, मेरे बेटे गए, मैं कैसे सब्र करूँ? जर्नल में जाके देखे मेरे बेटे की क्या हालत हो रही है। हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने पूछा उनसे। फिर ये बच्चे यतीम हो गए तो इनको कौन देगा कमा के? कौन कमा के देगा? हम गरीब, दिहाड़ी भी नहीं मिल रही हमको, तो हम क्या करें फिर? हम मजबूर होके कोई कारोबार करते हैं तो तुम उन्हें भी नहीं करने देते, हम क्या करें फिर? हम इनको फिर दे के दीजिए, जिसके पास दौलत है उसको सलाम है, गरीबों को तो ठुड्डों से मारते हैं। जे आज हम गरीब ना होते तो मेरे बच्चों को कोई संभालने ना आता, वहाँ आता ना। अब बता मैं क्या करूं? पुलिस वालों ने क्या उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये क्या था कि भाई बच्चों की पड़ी हैं, उन्होंने कुछ नहीं चाहे, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे लिए ना। क्यों? ये एक बच्चा पकड़ा हुआ था उनका। अच्छा। जो फल वाले थे। अच्छा। उनकी भी कह रहे थे कि ये बेकसूर हैं। अच्छा, हैं? ठीक है। वो बेकसूर हो गए, मेरी एक तो
टूट गई। एक तो दुनिया में चला गया और दूसरा मेरा 4 दिन हो गए हैं वहाँ पड़ा हुआ है। हैं? कैसे जिएंगे हम गरीब कैसे जिएंगे? मुझे इंसाफ चाहिए बेटी हमारे लिए कुछ कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो हमारे हाल पे हमें छोड़ दो। मैं आपकी बेटी हूँ। मेरी बेटी है ना, तो वो तुम्हारे भाई है ना, अब उनके लिए कुछ कर सकती हो। हम आपके लिए आए हैं यहाँ। हम आपके लिए आए हैं हाँ, यहाँ पे। मरियम निवाज से ना, मरियम निवाज से कहना गरीबों के लिए तू करती क्या है? हैं? हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ कुछ करो। इंसाफ चाहे, हमारा बच्चा तड़प तड़प आके मेरे बच्चों ने पानी की घूंट नहीं पी 3 दिन में। सुबह 8 बजे कल उसने उस दम वक्त दे भी दिया। आपका जिस तरह से हम लोगों ने वो मनाजिर देखे हैं, उस वक्त भी आपके बेटे के मुंह में किसी ने पानी नहीं डाला करीब आकर। वो अस्पताल में तो वो ना जब के टीके लगा देते थे, जब होश आती थी फिर वो चीखने लगता था, वो अपने सिर को रोता था, फिर उसको टीके लगा देते थे, फिर वो फिर कल 8 बजे मर। अम्मी चलो के हमरा इंसाफ चाहे, कुछ ना चाहे। आप बहन हो? हाँ जी। ये इकलौती बहन है? हाँ, ये 7 भाइयों की तो इकलौती बहन है उनकी। मैं उनका मामू, ये मेरी बहन है सगी। हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी है हमारी ना। मेरे निवास से वज़ीर आला से दरख्वास्त है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे इसके बच्चे हैं उनको भी ऐसे ही चाहिए, वहाँ ही उसी जगह पे ला के मरना चाहिए, इसलिए कि ये गरीब है मेरी बहन, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये उसके 7 भाइयों की एक इकलौती बहन है। मरीम साहिबा से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हमारी अपील है, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। बस हम इंसाफ मांगते हैं, हम कुछ नहीं मांगते, हमको इंसाफ मिलना चाहिए सर। आप पढ़ते हो बेटा? जी पढ़ते हो? आपके तो भाइयों ने आपके लिए बड़ा कुछ सोचा होगा, आप तो इकलौती बहन हो। हाँ जी, भाई तो बहुत कुछ सोचते होंगे आपके मुस्तकबिल के लिए, हैं? मेरे 2 भाई गए, माजिद और राशिद। मुझे वो इंसान बोले वही से कहता था, ये 2 पेपरों में इसकी सैंपली आ गई थी। अच्छा। कहता था बहन तुमने रोना नहीं है, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं आपका साथ दूंगा, मैं तेरे पेपर में आप दिवाऊंगा, बहन तू टेंशन नहीं लेनी। ये बहुत रोई थी उस टाइम। उसने क्या बहन फिक्र ना करना, तेरा भाई जिंदा है ना, तो हमें अपनी बहन के पेपर अच्छे हुए दिवाएंगे, तेरे आंख में आंसू नहीं आने देते हम। भाइयों ने इसकी शादी के लिए भी बड़ा कुछ सोचा होगा। बहुत कुछ। इकलौती बहन है ना? बहुत कुछ। भाई क्या कहते थे? उनके मामी हमें इंसाफ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बस, और फजूल बात नहीं करनी हमें। हमारे दिल ने तो देखो कहाँ पर रोए में। मेरा भाई है कितने दूर चलो गए अस्पताल में।